नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे होरा लग्न के बारे में, अर्थात डिविजनल चार्ट्स के बारे में, जिनको इंग्लिश में आता हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि डी टू चार्ट्स होता क्या है। डी टू चार्ट समझने के लिए हमको जानना होगा कि होरा क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। दर्शकों, होरा जो है वो दो होती है, एक सूर्य की होरा, दूसरी चंद्रमा की होरा। तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं वो हम आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि विषम राशि और सम राशि ही क्यों मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं विषम राशि और सम राशि के बारे में। विषम राशि अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां होती हैं। इन विषम राशियों में 0 से 15 अंश जो है वो सूर्य को दिया गया है, क्योंकि सूर्य पुरुष है और विषम राशियां जितनी हैं सारी पुरुष राशियां हैं। उसके बाद आती है सम राशियाँ। सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी राशियाँ जो हैं वो सम राशियाँ हैं। सम राशि क्या है? स्त्री राशियाँ होती हैं, इसलिए चंद्रमा भी स्त्री है, तो स्त्री को सबसे पहले जगह दिया गया है। होराएँ 2 प्रकार की होती हैं। अब समझना हमको ये है कि इससे हम अध्ययन किस प्रकार से करते हैं कि व्यक्ति कितना धनी होगा। चूँकि हम जानते हैं कि होरा लग्न जो है उससे व्यक्ति के धन के बारे में पता चलता है। तो सिर्फ़ 3 बातें ही हैं। ये हम शुभ होने की बात कर रहे हैं, अर्थात अगर ऐसा नहीं है तो अशुभ है, आप ऐसा समझिए। यानी व्यक्ति धनी नहीं होगा। अगर है, जो हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट अगर हम बताएँगे, अगर वो 3 पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति धनी होगा। अगर ये 3 चीज़ नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति धनी नहीं होगा, मध्यम वर्गीय में जीवन जिएगा। अगर तीनों नहीं मिल रहा है या बहुत ही खराब स्थिति दिखाई दे रही है, तो आप यह कह सकते हैं कि व्यक्ति निर्धन होगा। तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे कि कौन-कौन से 3 बातें का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जो सूर्य की होरा है, यहाँ पे सूर्य की होरा है, इसमें यहाँ पे सूर्य की होरा है। सूर्य की होरा में ज़्यादा ग्रह होने चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि सूर्य चंद्रमा की होरा में होना चाहिए और चंद्रमा सूर्य की होरा में होना चाहिए। यानी उल्टा होना चाहिए। चंद्रमा जो है वो सूर्य की होरा में चला जाए और सूर्य जो है वह चंद्रमा की होरा में चला जाए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जितने भी पुरुष ग्रह हैं, पुरुष और स्त्री ग्रह में आप ध्यान देंगे, चंद्रमा और शुक्र स्त्री है, शनि और बुध ये नपुंसक ग्रह है। यानी ये सूर्य के होरा में भी और चंद्रमा के होरा में भी दोनों में काम करेंगे। उसके बाद जितने बचते हैं सारे पुरुष ग्रह हैं। सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, केतु। अर्थात सूर्य के होरा में गुरु, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा के होरा में जो है वो शुक्र, बुध, शनि ये भी काम कर जाएंगे और सूर्य में भी बुध और शनि काम करें, क्योंकि वो नपुंसक ग्रह है।